हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे BW चैनल में। तो हम जानते हैं आप लोग टेंथ का तैयारी अच्छा से करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुल 30 ऑब्जेक्टिव होगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 30 ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। मेघालय क्या है? मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? मेघालय किस राज्य को काट के बनाया गया है? इसका राइट आंसर असम होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है। किस योजना आयोग कमेटी सतत पोषीय विकास का अवधारणा किया? तो इसका राइट क्या होगा? विटलन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बफल स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफल स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। आपने ये समझ लिया। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज? कौन कार्बनिक खनिज? कोयला कार्बनिक खनिज है। इसे जलाने पर धुआं निकलता है, ठीक है। ये कार्बन की मात्रा अधिक देता है, इसलिए कार्बन खनिज कहता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या कहता है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी। 5 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होता है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटलन आयोग संबंधित है। ब्रिटलन आयोग संबंधित है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्रिटलन आयोग संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रिटलन आयोग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा समावेशी विकास होगा, या धारपुर विकास होगा, या सतत विकास होगा। तो इसका राइट आंसर ये समावेशी विकास होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा रियो डी जनेवा में, मतलब ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है लोहा का आवश्यक है। तो लोहा का आवश्यक कौन है? लोहा का आवश्यक मतलब अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय संसाधन? तो अनवीकरणीय। लोहा का आवश्यक खत्म हो सकता है कि क्योंकि लोहा ना धरती से मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, धरती में से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन? कोयला किस प्रकार का संसाधन और नवीकरणीय है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में होता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्न में से 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका कथन सही मतलब कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसमें मतलब संसाधन होते नहीं या बनते हैं, किसने कहा था? देखिए कहा था, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? निम्नलिखित में से किन संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला का भंडारण सीमित है। इसे यूज करने पर फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था संबंध है संसाधन के विधों से। संसाधन के विधों। ये क्वेश्चन देखिए टटरेगा से 200 किलो मतलब एनएम पर होगा ना, तो मतलब वो उसका आवर्तक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्र के क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन अजैव संसाधन? देखिए आप लोग इनमें से कौन अजैव संसाधन है? तो वनस्पति अजैव संसाधन मतलब नहीं है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है?
तो वनस्पति और जब संसाधन नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन का नियोजन कितने स्तर पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 स्तर पर। कितना स्तर पर होते हैं? 3 स्तर पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं? नगर प्राकृतिक संसाधन है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया नगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं तो दिल बना के भेजिएगा, ठीक है। हाँ, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ब्रिटेन किस देश का प्रधानमंत्री हो चुका है? मतलब ब्रिटेन किस देश का प्रधानमंत्री रह चुका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे का। क्या होगा इसका राइट आंसर? नॉर्वे का, ठीक है। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल है? तो मंदिर निजी, उसमें सभी जा सकता है, ठीक है। निजीकरण साधन में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, बांध में जल किस प्रकार से वर्ग के उदाहरण है? तो संचित। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संचित। बांधों में जल किस प्रकार साधन है? संचित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। इनमें ना कुल 30 ऑब्जेक्टिव होगा। कितना ऑब्जेक्टिव होगा? 30 ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए, पंजाब किस प्रकार का साधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब किस प्रकार का साधन गरीब है? खनिज में गरीब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में हुआ था, ठीक है। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, डी पुसलेसन बम नामक पुस्तक किस वर्ष बनाया गया था? 1968 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने सब समझ लिया ना? हाँ, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हो चुका है भाई 1968 में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास के स्तर पर आधार पर साधन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान विकास के स्तर पर साधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 29वां क्वेश्चन कहते हैं, चिपको आंदोलन का प्रेरणता है सुंदरलाल बोगुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप 30 ऑब्जेक्टिव हो गया है। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे BW चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर करते जाइएगा, ठीक है। हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और समझे होंगे, तो रेड हार्ट भेज देना, ठीक है। और लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है।